हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं जीव विज्ञान से जुड़े कुछ अनोखे क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको दिया जाएगा 8 सेकंड का समय और आपको इनके आंसर देने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु, लीनियस, लैमार्क, सैम्पियंस, लिन। आपका समय शुरू होता है अब। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है लैमार्क। दूसरा क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, माइकोलॉजी, एपीकल्चर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए, आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है एपीकल्चर। तीसरा क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, सोरोलॉजी, सेरीकल्चर। आपका समय शुरू होता है अब। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है सेरीकल्चर। चौथा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को वार्गिकी का जन्मदाता कहा जाता है? कैरोलस, लीनियस, अरस्तु, लैमार्क, लिन। समय शुरू होता है अब। हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर है कैरोलस लीनियस। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कार्बनिक यौगिक, केंद्रक द्रव्य। आपका समय शुरू होता है अब। तो आज के हमारे पांचवें क्वेश्चन का आंसर है केंद्रक द्रव्य। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी, इकोलॉजी, साइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी। आपका समय शुरू होता है अब। तो हमारे छठे क्वेश्चन का आंसर है साइटोलॉजी। सातवां क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की, मुर्गी के अंडे की, छिपकली के अंडे की, या फिर मछली के अंडे की। आपका समय शुरू होता है अब। तो आज के हमारे छठे क्वेश्चन का आंसर है शुतुरमुर्ग के अंडे की। दोस्तों, अगर ऐसे ही आप हमारे चैनल पर नए नए क्वेश्चंस और उनके आंसर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो हमारा सातवां क्वेश्चन शुरू होता है अब। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? किमोलोगोल्जी, अल्टमैन, डी डुवे या ब्राउन ने। आपका समय शुरू होता है अब। तो हमारे सातवें क्वेश्चन का आंसर है किमोलोगोल्जी ने। तो हमारा आठवां क्वेश्चन शुरू करते हैं, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक, तपेदिक, पीलिया या फिर टाइफाइड। तो समय शुरू होता है अब। तो हमारे आठवें क्वेश्चन का आंसर है चेचक। हमारा नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से नियततापी प्राणी किसे कहा जाता है? शार्क, सांप, चमगादड़ या फिर छिपकली को। तो आपका समय शुरू होता है अब।
हमारे 9वें क्वेश्चन का आंसर है चमगादड़। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन ये, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 38 या फिर 40? आपका समय शुरू होता है अब। सीरियसली, दिमाग की खोपड़ी इतनी छोटी सी होगी तो दिमाग की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होगी? ये तो हम अपने अंदाज से बता सकते हैं ना। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। हमारी खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। कितनी? 8। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी? समय शुरू होता है अब। हमारा आंसर है हीमोग्लोबिन। हमारा 12वां क्वेश्चन है, अमरवेल का एक उदाहरण है। अमरवेल, अमरवेल से ही हम बता सकते हैं जो अमर है, चाहे उसे कितनी भी काटो लेकिन वो वापस से हो जाती है। तो हमारा समय शुरू होता है अब। इसका आंसर है परजीवी। क्या है? परजीवी। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या पर्णवृंत? तो समय शुरू होता है अब। तो हमारे 13वें क्वेश्चन का आंसर है अनुपर्ण। हमारा 14वां क्वेश्चन है, डेलवेजिया जाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काजू, चाय, कॉफ़ी या फिर शीशम? समय शुरू होता है अब। तो चलिए आज के हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है शीशम। 15वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 15वां और आखिरी क्वेश्चन। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे और नए नए क्वेश्चन दे सकें। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? हृदय की आधार में, गर्दन में, मस्तिष्क के आधार में या फिर उदर में? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो आज के हमारे 15वें क्वेश्चंस का आंसर है मस्तिष्क के आधार में। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन ख़त्म हुए। पर जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और नए नए क्वेश्चन आप तक पहुँचा सकें। तो इसके साथ ही हम आपसे अलविदा कहते हैं। थैंक यू।